करके आप इसका गर्भ जो है ड्रा करिए। तो यहाँ पे हम करें मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे डायरेक्ट। लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा और मोर देन हो जाएगा। अगर लेस देन हो जाएगा का यूज करके हमें कर्व का ग्राफ ड्रा करना होगा, ठीक है, कर्व का ग्राफ ड्रा करना होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर लेस देन हो जाएगा का यूज करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व मतलब ग्राफ जो है ड्रा करना होगा, तो आपको कुछ बेसिक बातें यूज मतलब ध्यान में रखना है। क्या कि जो अपर इंटरवल होगा, क्या जो है जो अपर इंटरवल होगा, जो अपर इंटरवल होगा, ठीक है, जो अपर इंटरवल होगा, अपर ना दो इंटरवल होते हैं, अपर अपर इंटरवल आप समझ रहे हैं, अपर इंटरवल या अपर लिमिट आप समझते हैं। अपर लिमिट, जो अपर लिमिट होगी, ठीक है, जो अपर लिमिट होगी उसको एक्स एक्सिस पर टेकन करेंगे। किस पर? एक्स एक्सिस पर टेकन करेंगे, अपर लिमिट को एक्स एक्सिस पर टेकन करेंगे। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा वाई एक्सिस पर टेकन होगी, ठीक है। अगर आपको लेस देन ओजाइव का यूज करके कर्व का ग्राफ ड्रा करना है तो अपर लिमिट को हमेशा कहाँ लेना है? एक्स एक्सिस पर लेना है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। अपर लिमिट ना आपकी एक्स एक्सिस पे होगी, लेकिन अगर मोर देन ओजाइव का यूज करके आपको करना है बच्चों, मोर देन ओजाइव का यूज करके अगर कर्व का आपको ग्राफ जो है ड्रा करना है तो यहाँ पे भी क्या होगा? लोअर लिमिट, क्या है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। लोअर लिमिट क्या कहा जाएगी? एक्स एक्सिस पर। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मैंने कहा वाई एक्सिस पे रहेगी ना। तो हमें क्या दिया रहेगा? हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया रहेगा। बात को समझिएगा, आज की क्लास में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही स्पेशल है, बहुत इजीएस्ट है। केवल दो शब्द का मतलब जान चाहिए बस। आज के क्लास में हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिए रहेंगे ना, उनका हमें उन कर्व का हमें ग्राफ बनाना रहेगा, उनका हमें ग्राफ बनाना रहेगा। और कैसे बनाना रहेगा? कहेगा यूजिंग लेस देन ओजाइव का यूज करके ग्राफ बनाइए ना, यूजिंग मोर देन ओजाइव का यूज करके ग्राफ बनाइए। तो अगर हमें लेस देन ओजाइव का यूज करके ना उसका ग्राफ जो है प्लॉट करना रहेगा, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जो अपर लिमिट है वो एक्स एक्सिस पर टेकन हो जाएगी, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये ऑलवेज वाई एक्सिस पर होगी, हमेशा कहाँ होगी? वाई एक्सिस पर होगी। अगर मोर देन ओजाइव, अगर मोर देन ओजाइव का यूज करके हमें ग्राफ जो है प्लॉट करना रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो लोअर लिमिट है कहाँ पे टेकन की जाएगी? एक्स एक्सिस पर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर टेकन की जाएगी। इस बात को आप याद रखिए। बोलिए, ये बेसिक बातें हैं, ये दो बातें याद हो गई। उसके बाद दो बात और ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन उसके डन होने लगेंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व आने आ जाएंगे। तो यूजिंग लेस देन हो जाए, यूजिंग मोर देन हो जाए, यहाँ पे ग्राफ आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बनाना रहेगा, समझ गए। तो अगर आपको ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बनाना रहेगा यूजिंग लेस देन हो जाए और यूजिंग मोर देन हो जाए, तो कैसे करेंगे? समझ गए कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना होता है? अपर लिमिट कहाँ पे टेकन करना होता है? एक्स एक्सिस पर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ लेनी होती है? वाई एक्सिस पे। ये ऑलवेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कहाँ होगी? वाई एक्सिस पे। अगर यूजिंग मोर देन ओजाइव का यूज करके अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो हमेशा याद रखिएगा लोअर लिमिट कहाँ जाएगी? एक्स एक्सिस पर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगी? वाई एक्सिस पे आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन के हेल्प से इसका ग्राफ प्लॉट करना समझते हैं तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये दो बेसिक बातें याद रखिएगा, याद रहेगा ना? क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेस देन ओजाइव में क्या होता है बेटा? जो हमारा ग्राफ होता है ना,
जो हमारा ग्राफ होता है नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। लेस देन ओजाइव में हम अभी आप ग्राफ देखेंगे तो हमारा लेस देन नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर लेस देन मतलब नीचे से ऊपर जाए तो उसको आप लेस देन ओजाइव बोला जाता है, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ नीचे से ऊपर बढ़ रहा हो ना, क्या हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो तो लेस देन ओजाइव का यूज करके मतलब ग्राफ बना हुआ है। लेकिन अगर ऊपर से ऐसे ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मोर देन ओजाइव का यूज होके ग्राफ बना हुआ, समझ गए। जब हम लेस देन ओजाइव का यूज करके ग्राफ बनाते हैं बेटा तो नीचे से वो ऊपर जाता है, ठीक है। और अगर मोर देन ओजाइव से ग्राफ बना रहता है तो वो ऊपर से नीचे, ठीक है। जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ी पे चढ़ना जो है लेस देन ओजाइव हुआ और सीढ़ी से उतरना मोर देन ओजाइव हुआ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चढ़ रहे हैं तब एक ग्राफ बनेगा ना, तो वो आप जान लीजिए यूजिंग लेस देन ओजाइव बना है। और अगर आप उतर रहे हैं सीढ़ी से तो जान लीजिए मोर देन ओजाइव का यूज करके उसका ग्राफ बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा, पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए। कहेगा ड्रा एन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेस देन मेथड। तो ओजाइव लेस देन मेथड का यूज करके जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका ग्राफ प्लॉट करिए, ये कह रहा है। समझ में आया भाई। तो क्या कहेगा, ओजाइव लेस देन मेथड का यूज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करिए, ग्राफ जो है बनाइए, ड्रा ग्राफ करिए। समझ में आया बात। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नोट करिए हमारे साथ, क्वेश्चन नोट करिए हमारे साथ जल्दी से। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में, इसके सभी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से क्या दिया है 60 ना। और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7, 10, 23, 51, 63। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिए रहेंगे और कहेगा यूजिंग लेस देन ओजाइव ड्रा ग्राफ, ठीक है, यूजिंग लेस देन ओजाइव ड्रा ग्राफ। तो आपको ऐसे क्या किया रहेगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा और उसका यूज करके आपको लेस देन ओजाइव का यूज करके इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना रहेगा ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेस देन देखिए, लेस देन ओजाइव बोला है, लेस देन ओजाइव बोला है, ओजाइव। तो यहाँ पे लेस देन, ये देखिए लेस देन ओजाइव बोला है, सोल्यूशन में देखिएगा लेस देन ओजाइव बोला रहेगा तो आपको क्या टेकन करना है, अपर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट कौन है, 0 से 10 में अपर लिमिट कौन है और 10 से 20 में, तो आपको अपर लिमिट कंसीडर करनी है। क्या अपर लिमिट कंसीडर करनी है, केवल अपर लिमिट कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करनी है, अपर लिमिट। यहाँ पे देखिएगा अपर लिमिट कंसीडर कर रहे हैं केवल, बात समझिए। यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे कंसीडर करना है, यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे केवल कंसीडर करेंगे बस, ठीक है। यहाँ पे ये अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव अपर लिमिट यहाँ पे लिखिएगा 10, 20, 30, समझ लीजिए, बाद में नोट करिएगा 40, 50। क्वेश्चन नोट किए ना, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बाद में कर ही लेंगे, समझे रहेंगे तो।
यहाँ पे आपको अपर लिमिट नोट करनी है। अगर यूजिंग क्या लेस देन हो जाए बोला है तो लेस देन हो जाए बोला है तो यहाँ पे आपको पहले कॉलम में अपर लिमिट लेनी है और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे आप निकालते हो पहला वाला तो नोट ही कर दोगे ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, 7 में 3 7 10 ऐड कर दोगे ना, 17 फिर 17 और 23 ऐड कर लोगे 40 हो जाएगा। फिर 40 में तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। फिर 91 में इसको ऐड करोगे 97, फिर 100 हो गया कि नहीं बताओ। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है कि नहीं। अगर यहाँ लेस देन हो जाए बोला है तो आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं चाहे लेस देन हो जाए बोला है चाहे मोर देन हो जाए तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर लेस देन हो जाए में बोला है तो आप जैसे अभी तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते आए हैं वैसे ही निकालेंगे। लेकिन अगर मोर देन हो जाए बोला रहेगा तो उल्टा कर देंगे ना। अभी आप शुरुआत से निकाल रहे थे ना, मोर देन हो जाए में यहां से निकालेंगे। पहले 3 नोट करेंगे, 3 और 6 9, फिर 9 9 9 9 और इसको जोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। सब ये बात आपको यहाँ पे उल्टा याद रखना है। लेस देन हो जाए में तो जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालना सीखे थे, मीडियन में हर जगह निकालना सीखे थे, मोड में निकालना सीखे तो वैसे ही निकालेंगे। लेकिन अगर मोर देन हो जाए बोला रहेगा तो उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले ये इसको नोट करेंगे, 3 में 6 को जोड़ेंगे 9, 9 में इसको जोड़ेंगे 60, 60 में फिर ये फिर समझिए उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। बाकी यहाँ पे लोअर लिमिट ली जाएगी मोर देन हो जाए में, समझे। ऐसा कर लेने के बाद अब आप ना ये अपना ऐसे ग्राफ लेंगे। ये एक्स अक्ष होता है कि नहीं और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, वाई अक्ष पे हमेशा मैंने क्या कहा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। और एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका लोअर लिमिट या अपर लिमिट आएगा। अपर लिमिट या लोअर लिमिट आएगा। ये डिपेंड किस पे करेगा कि लेस देन हो जाए है कि मोर देन हो जाए है। तो यहाँ पे बोला है लेस देन हो जाए ना, इसलिए यहाँ पे अपर लिमिट आने वाला है। क्या आने वाला है, तो यहाँ पे अपर लिमिट ही आप रिटर्न कर दोगे। अपर लिमिट यहाँ पे लिख सकते हो। बताओ यहाँ पे अपर लिमिट, अगर लेस देन हो जाए बोला रहेगा यहाँ पे अपर लिमिट, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो हमेशा फिक्स है। बोलो आप देखो अपर लिमिट देखो क्या है, 10 20 30 40 10 10 का अंतर है कि नहीं दोनों में। देखो 10 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, यहां से यहां तक ये 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये आपका क्या हो गया 60 हो गया ना। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लो, देखो यहाँ पे 7 17 40 91 और ये है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक बड़ा खाना 10 मान लो, आप 10 मान लो। अरे यार एक को क्या मान लो 10 मान लो। फिर अगला क्या हो जाएगा 20, फिर अगला 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, पूरा 100 तक जाना है। 70 80 90 100, इसको तो और बड़ा कर ही सकते हो ना। और चाहो तो और एक आध चले जाओ, ये तो ऐसे बढ़ता रहेगा। बोलो यहाँ तक आया कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 10 है। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या बता रखा है आपको, एक्स कामा वाई बता रखा है कि नहीं। तो इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं एक्स पे, और इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं वाई पे। तो अगर ये आप देखो तो 10 कामा 7, 20 कामा 17 और 30 कामा 40, 40 कामा 91 और 50 कामा 97
और 60 कामा 100 बने हो, 100 बनेगा कि नहीं बोलो, ये पॉइंट बनेंगे कि नहीं, इन पॉइंटों को यहाँ पे आपको टेकन करना है। तो पहला पॉइंट क्या टेकन करना है, 10 कामा 7, 10 कामा 7, तो x पे 10 ये हो गया और y पे 7, तो y पे देखो ये 10 है तो 7 यहीं कहीं नीचे होगा ना, सपोज यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे तो होगा। तो यहाँ 10 पे क्या करोगे, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रा करोगे और y पे लाइन पैरेलल टू क्या ड्रा करोगे, x एक्सिस, जहां दोनों मीट करेंगे, जहां दोनों मीट करेंगे वही पॉइंट हुआ। ये आपका कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है, 10 कामा 7 है, समझ में आया, बोलो 10 कामा 7। जो ग्राफ वाली कॉपी रहेगी तो उसमें तो ऐसे बना बना रहेगा ना, लेकिन आप अपने हाथ से ऐसे बनाओगे, समझ में आया नहीं बात। ये 10 कामा 7 को आपने ट्रेस कर लिया कि नहीं, अब इन पॉइंटों को चाहो इन लाइनों को ऐसे ना ड्रा करो, ऐसे अंदाज में लेना रहता है बस, ठीक है ना, पॉइंटों को ऐसे मतलब गेस करके आपको अनुमान में लेना रहेगा। अब अगला बताओ, 20 कामा 17 है ना, तो ये रहा 20 और ये रहा 17 है, तो ये देखो यहाँ यहीं कहीं होगा नहीं, ये देखो ऐसे यहाँ पड़ेगा नहीं लगभग, अरे यार देखो ये पॉइंट देखो 20 कामा 17, उसके बाद देखो 30 कामा 40, ये रहा 30, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे मीट करेंगे, बोलो यार, हैं, फिर 40 कामा 91, ये 40 91 यहाँ कहीं होगा नहीं बताओ, ऐसे देखो ये इसके थोड़ा सा ऊपर लेना है, ये 40 कामा 19 हो गया। फिर बोलो 60 कामा 100, ये रहा 60 और ये रहा ये 100 हो गया, बोलो समझ में आया, हाँ? अब क्या करोगे, अब ऐसे ग्राफ बना दोगे ना, यहाँ पे जैसे 0 से ये आया ना, ऐसे चला जाएगा नहीं बताओ, बोलो ना, नहीं आया, हो गया। ऐसे ही आपको लेस देन हो जाएगा और मोर देन हो जाएगा का यूज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसे ड्रा करना है, तो हो नहीं जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे नीचे से ऊपर गया कि नहीं, तो अगर नीचे से ऊपर गया रहा हो ग्राफ तो हमेशा जाना यूजिंग लेस देन हो जाएगा का यूज करके बना है ना। ऐसे आपको ग्राफ दे देता है और लेस देन हो जाएगा और मोर देन हो जाएगा वाला ग्राफ पूछ लेता है, तो कैसे जानोगे, जान गए, ऐसे देख के जान जाओगे कि अगर नीचे से ऊपर गया है तो इसका मतलब लेस देन हो जाएगा वाला ग्राफ है, और अगर ऐसे बना होता, अरे यार ऐसे आया होता तो मोर देन हो जाएगा ग्राफ हो जाता, समझ पाएगी नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, तो ये लेस देन हो जाए पे हो गया। अब एक क्वेश्चन मोर देन हो जाए पे कर लेते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन को अगर मान लो, यही क्वेश्चन को अगर मोर देन हो जाए पे करना होता तो कैसे करते हैं, चलो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, टेक अनदर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन का आप कर ले बेटा, तो ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट को लिख दीजिएगा, ये आपका क्या है बताइए। ऐसे जब ग्राफ ड्रा हो जाएगा तो 10 कामा 7, अगला वाला 20 कामा 17, 30 कामा 40, आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनाएंगे। ये 40 कामा 91 ना, 50 कामा 97 नहीं बनाए थे, अरे यार ये 97 सपोज यहाँ है कि नहीं, और ये 60 का मान है, बनाने क्या बन गया, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको यूजिंग स्केल आपको करना है, कर लोगे, कर लीजिएगा, बहुत ही मतलब आसान है। तो चलिए आइए क्वेश्चन और करते हैं हम पहले इस पर।